बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ तार्किक लोगों की, विज्ञानवादी और वास्तविक लोगों की, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया था, बहुत कुछ अभी हमें यादव जी ने बताया, यादव पत्रिका के संस्थापक महोदय ने। पेरियार साहब ने हिंदुत्व के सीने पर लात रखकर कहा था, क्या ईश्वर व्यभिचारी है? उनके 15 सवाल हैं। खैर मैं इस समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ संचालक महोदय ने 2 मिनट दिया है। मैं बात करूँगा मेरे अपने लोगों की। क्यों? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि मैं एससी समाज से आता हूँ तो इसलिए मैं एससी की अगुवाई करूँगा, और मैं क्योंकि मैं भी एससी समाज से आता हूँ तो मैं एससी समाज की बात करूँगा। जितने भी एससी समाज के भाई हैं हमारे, जो जिनके शादियाँ हुई नहीं या हुई हैं, मैं उनसे आह्वान करूँगा कि सभी को 2 बच्चे पैदा करने हैं। एक को शिक्षा की तरफ बनाना है और एक का शारीरिक दंड मापदंड ऐसा होना चाहिए कि जो 18वीं सदी का 1 जनवरी 1818 से क्रांति जब भी करनी पड़े तो हमारे बच्चे तैयार रहने चाहिए। और हम आश्वस्त करते हैं सभी समाज के लोगों को कि अम्बेडकरवादी अकेले काफी हैं भारतीय संविधान को बचाने के लिए। वो प्राण है हमारे, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है और बाबा साहब आखिरी दम तक सारे चमारों के, सारे एससी समाज के प्राण रहेंगे। केवल इतना काम कर दें कि आप लोग सपोर्ट पे अपने एक साथ बैठना सीख लें, एक साथ आचार विचार विमर्श करना सीख लें और सरकार बनाना एक साथ सीख लें। संविधान की चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को। क्यों झूठ मूठ के संविधान की जो लोग चिंता कर रहे हैं, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ। इस समय एक गांव हमारे देश में बड़ा प्रचार हो रहा है कि इंडिया बन गए, इंडिया बीजेपी को हरा देगी। इंडिया वाले कौन है? कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसियों ने 100 बार इंप्लीमेंट किया है हमारे संविधान को। उन्होंने छोड़ा है क्या? क्या कर रहे हैं समाजवादी? क्या कर रहे हैं बहुजन समाजवादी? ये लोग एक साथ क्यों नहीं आते हैं? तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बनाते? क्या इनको बस ये आरएसएस की कठपुतली बनकर ही रहेंगे? आरएसएस चाहती है कि बीजेपी आए, आरएसएस चाहती है कि कांग्रेस आए, और वही हो रहा है। जितना मैं चिंतन करता हूं अपने समाज के, 85% समाज का हुक्मरान होना चाहिए और हम 15% के पीछे जाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं समाजवादी भाई लोग? क्या कर रहे हैं ये बहुजन समाज भाई लोग? क्या हम लोग इतने नकारे हैं? क्या हम लोग शिक्षा में पीछे हैं? एक हमारा महापुरुष सारे देश के महापुरुषों पे भारी है, उसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आज तक 32 डिग्रियां वाले कोई भी एक महापुरुष का नाम बताइए हमको किसी भी समाज में। उस समय उन्होंने डिग्रियां वहां से ली जहां तक का नाम आज भी हमारे समाज के 85% समाज के 85% बच्चे नाम नहीं जानते हैं किस यूनिवर्सिटी से नाम लिया है। इसलिए मैं आगाह करने आया हूं उन लोगों को जो बात मंच पर कुछ और करते हैं। जैसे डॉक्टर विनोद हमारे बहुत साथी, हम लोग साथ में ही काम करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल संचालित करते हैं, लेकिन समाज के साथ मेरा एक बेटा है। लेकिन जिस दिन मनुवादियों के खिलाफ लड़ने की विचारधारा की बात आएगी, मुझे पुत्र प्यार बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब के 4 बच्चे मरे थे, मेरा एक बेटा मरेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मनुवादियों के साथ जाने का विचार आप लोग छोड़ दीजिए। ये मैं समाजवादियों से भी कहता हूं और ये बहुजन समाजवादियों से भी कहता हूं। अगर तुम अपने आप को 85% मानते हो तो 15% के पीछे खड़े होने का काम क्यों करते हो? आकर सामने अपने भाई को गले लगाओ, अपनी बहन को गले लगाओ और एक साथ चुनाव लड़ो और सत्ता में आओ, तभी हमारा जाकर सरकार बनेगी। ऐसे हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं। हमारी बहन जी स्टैंड जब लेती हैं तो वो बहुत सोच समझ कर लेती है। क्षमा करें, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक विचारधारा की बात चली और विचारधारा अम्बेडकरवाद की है, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूं। मैंने पहले कहा था कि मैं एससी समाज का अगुवादार हूं। बाबा साहब 19वीं सदी में कहते थे कि मैं एससी फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूं, और मैं आज अपने समाज की अगुवाई करता हूं अपने क्षेत्र में। मैं ओबीसी समाज की अगुवाई ना करता हूं ना करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो कहता कुछ है करता कुछ है। विचार ही उसके मर गए हैं। उसके विचार केवल मनु प्रथा पे ही टिके हुए हैं। 1% लोग जो हैं, जो तथागत बुद्ध को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, और सबसे ज्यादा पेरियार की जयंती में भीड़ बढ़ाने वाले भी एससी समाज के लोग होते हैं। मैं खुद डॉक्टर विनोद, सुनील जो लड़का वहां पर करवाता है कटारा में, सबसे ज्यादा हम लोग वहां पर डोनेट करने का काम करते हैं। साहब सामने बैठे हुए प्रत्यक्ष हैं। तो क्या करता है हमारा समाज? अभी एक मेरे छोटे भाई या शंकर भाई ने स्वीकार किया
अब समझो, जहां पर दो क्रांतिकारी पैदा हुए हों, वहां के यंग जनरेशन के इंसान को पता ही नहीं है कि ललित सिंह यादव कौन है। अभी अभी स्वीकार किया हमारे भाई ने, कहां चले गए वो, अभी यहीं पर बैठे हुए थे। हाँ, अभी इन्होंने स्वीकार किया भाई ने कि हम ललित सिंह यादव के नहीं जानते थे। बताइए, जो महापुरुष, इतना बड़ा महापुरुष था जिसका उत्तर भारत में आप चले जाइए, मंदिर बने हुए, जैसे अम्बेडकर साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अभी हमारे यादव जी ने बताया कि आप बिहार चले जाइए और देखिए बिहार में कैसे जयंती मनाते हैं। बाबा साहब के बाद दूसरे नंबर पर अगर मनाई जाती है। आज के दिन एक राजवीर यादव हैं जिन्होंने पत्रिकाएं लिखी, एक पूरा थीसिस लिखा हुआ है, पीएचडी की हुआ है हमारे ललित सिंह यादव पे, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने किताबें छापी और 19 लाख रुपए का व्यवसाय किया। सर्च कर लीजिए गूगल में। और हम लोग हर साल पिछली वर्ष मिले भी थे, शायद वो आए हुए थे, लक्ष्मण यादव जी के साथ में आए हुए थे और हम लोग मिले थे। धर्मवीर यादव, सॉरी नाम में कंफ्यूजन हुआ, और हम लोग उनसे मिले थे। तो देखिए, स्टैंड आपको क्लियर लेना होगा। जैसे अभी हमारे यादव जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इनको नमन करता हूं कि जिस व्यक्ति के हाथ में मुझे धागा मिल जाता है तो उसके हाथ का खाना नहीं छूता हूं। बिल्कुल यही होना चाहिए। और मैं भी प्रतिज्ञा ली हुई है कि अगर बौद्ध धर्म से शादी नहीं होगी तो मैं किसी भी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में नहीं जाता हूँ। बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। डॉक्टर विनोद चले भी जाते हैं, मैं इनसे कहता हूँ अगर हिंदू धर्म से शादी होगी तो मैं नहीं जाऊंगा चाहे वो कोई भी हो। मैं मेरे परिवार में भी नहीं जाता हूँ जब तक हम ऐसे स्टैंड नहीं लेंगे क्लियर। बाबा साहब ने अगर क्लियर स्टैंड नहीं लिए होते कि मैं एससी फाउंडेशन का मैं चीफ हूं, तो आज तक कभी कुछ हमारे बाबा साहब कुछ कर नहीं पाते। स्टैंडर्ड क्लियर सभी को लेने होंगे। किसी को हमारी बात चुभी हो, शिक्षा पे आ जाते हैं। 1 सेकंड के लिए, शिक्षा इस प्रदेश में शिक्षा फ्री में मिली है। 5 साल शिक्षा फ्री में मिली हो ओबीसी SC ST के समाज को। एक ही व्यक्ति कह दे कि नहीं मिली है। बहन जी का कार्यकाल याद कर लेना, चाहे आपको 0 से लेकर ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन कहीं फ्री में काम दिया है काम करने का। और सबसे ज्यादा आज हम जिन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं उसका काम केवल एक ही साहब ने किया है, वो मानवर साहब कांसीराम, जिन्होंने आपके बीच में लाए उनकी सारी चीजें हमारे बीच में लाए। जब तक हम कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, हम इंडिया गठबंधन के ना सपोर्ट में ना विरोध में, हम केवल एक ही चीज चाहते हैं कि 85% लोग एक कब होंगे, कब कांग्रेस और बीजेपी के पीछे खड़े होना बंद होंगे। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां तक खबर जाए। मैं भी बहन जी के पास खबर भेजूंगा कि आप आइए और समाजवादी के पार्टी साथ आइए, जैसे पिछली बार आई थी। समाजवादियों का भी जिम्मेदारी है कि वो कहें कि आप बहन जी के साथ आइए जैसे पिछली बार आई थी। ये क्रांति उठनी चाहिए। हमारी ये भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। यहाँ से एक नारा उठा था वर्मा जी के द्वारा, रंगी पंडित एक समान। हम ऐसी धरती से हमें एक नई क्रांति चलानी होगी कि हमें अभी भी कहा गया इस मंच से कि हम ब्राह्मण को वोट, दान, सिख और कुछ भी देना हमें नहीं देना है। लेकिन आप बताइए ना हमको, गांधी जी कौन है? जो कांग्रेसी है उसमें ब्राह्मण ही तो है, बीजेपी है ब्राह्मण है। हम क्या अपने आप को समझा क्या रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि बच्चा अगर मेरे पीछे ब्राह्मण खड़ा हो जाए तो आगे से दान न देना, पीछे से दे देना। मूर्खता वाली बात है कि नहीं है? आप लोग अगर मुझसे सहमत नहीं है तो मैं आपके साथ हूं, उन्हें आप बताइए। ब्राह्मण आगे से दान दे तो मना है, पीछे से दान दे तो लेना देना है। ये क्या अच्छा है? तो फिर हमारे 85% लोग अपने नेताओं को क्यों नहीं बताते हैं कि अगर तुम सही काम नहीं करोगे तो वोट हम आपको देते हैं, आपको सही काम करने के लिए भी हम बोलेंगे, और सही काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ डंडे भी उठाएंगे और झंडे भी उठाएंगे। ये हम सबका काम होना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि महोदय जी ने बोला हुआ था, बात तो बहुत थी, लेकिन एक याद रखें, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग कभी एक दूसरे से लड़े नहीं। मैं जितनी चिंतन करता हूं, एक साथ भैया और बहन जी फिर आएंगे, एक साथ ही आएंगे और आना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई बीजेपी को हरा नहीं सकता है। इसके लिए अभी आपने उपचुनाव में देख लिया, अगर बहन जी के प्रत्याशी लड़ जाता तो हमारा सपा प्रत्याशी नहीं जीतता। हम सबको एक ही नारा लगाना है, मिले मुलायम कांसीराम ... जय